हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं लेसन नंबर 8, दैट इज डिफीट ऑफ इंटरनल एनिमीज। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द लेसन। फर्स्ट टॉपिक है बाय यूज ऑफ फोर्स। द मालवास ऑफ 12 मावर्स gathered around Shivaji ready to do his bidding. They lived for Swaraj and were willing to die for it. They were simple Maratha folk. They loved Shivaji more than their life, but some people were jealous of Shivaji's achievements. He had to bring such people to book. Khandoji and Baji Ghorpade were two sardars in the service of Adil Shah. The Shah incited them against Shivaji. They created a lot of trouble in the Kondana district, but Shivaji was more than a match for them. He defeated and drove them out. After that, Bajaji Naik Nimbalkar of Phaltan was Shivaji's own brother-in-law, but Shivaji Maharaj had to fight many battles against him. However, later on, members of this family stood by Shivaji Maharaj. Sambhaji Mohite of Supe, a near relative of Shivaji, also started plotting against Shivaji. Shivaji arrested him at Supe and banished him to Karnataka. With Shivaji, duty came first and relatives afterwards. So देखो, ये टॉपिक में हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से शिवाजी महाराज के जो रिलेटिव्स थे, शिवाजी महाराज के जो आसपास के लोग थे, वो उनके अगेंस्ट ही प्लॉट कर रहे हैं। और ऐसे में शिवाजी महाराज ने अपने कुछ रिलेटिव्स को अरेस्ट किया, कुछ रिलेटिव्स को के साथ लड़ाई हुई उनकी। तो शिवाजी महाराज हमेशा सोचते थे कि जो देश है वो पहले आना चाहिए, देश के लिए जो हमारी ड्यूटी है वो पहले आनी चाहिए और उसके बाद में रिलेटिव्स आने चाहिए। साथ ही साथ मावड़ास जो थे वो शिवाजी महाराज के साथ में जुड़ते जा रहे थे, क्योंकि सबको मालूम था कि शिवाजी महाराज कितनी सारी अचीवमेंट्स कर सकते हैं, उनकी ब्रेवरी जानते थे लोग। तो जो ये मावड़ास थे वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, और ये देखते हुए आदिल शाह जो है वो थोड़ा सा टेंशन में आ गया था। तो इसीलिए उन्होंने खानदोजी एंड बाजी घोरपड़े इनको शिवाजी के अगेंस्ट कुछ ट्रबल्स करने के लिए भेज दिया गया। लेकिन शिवाजी महाराज ने उन्हें कोंढाना डिस्ट्रिक्ट से खदेड़ दिया, मतलब कि उनके साथ लड़ाई की और उन्हें डिफीट किया। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। Chandrarao More of Zawli. The greatness of Shivaji's achievements was recognized and applauded everywhere. इसका मतलब ये था कि शिवाजी महाराज ने जितनी भी अचीवमेंट्स की तो ये सारी जगहों पर पता चलनी शुरू हो गई थी, और इस वजह से शिवाजी महाराज की सराहना भी की जाती थी हर जगह पे। He captivated the heart of his people. Some people did not like this. They looked upon Shivaji as a mole in the eye. कुछ लोगों के आंखों में चुभने लग गए थे शिवाजी, क्योंकि लोगों को उनकी जो तरक्की है, उन्होंने जो भी ग्रेटनेस अचीव की है, वो उन लोगों को खटकने लगी थी। तो उन लोगों को लगता था कि शिवाजी जो है वो जल्द से जल्द हटा देने चाहिए जो भी वो काम कर रहे हैं। द मोरे ऑफ जावड़ी वॉज वन सच पर्सन। तो जावड़ी में जो मोरे थे वो शिवाजी महाराज के हमेशा अगेंस्ट खड़े रहे। More was the Jagirdar of Javri. This Jagir, which extended from Raigad to Koina Valley, along with the title Chandra Rao, was conferred upon him by Adil Shah. तो ये जो मोरे थे ये आदिल शाह के अंडर काम करते थे, इसलिए उनको जो जावड़ी की जो जागीर है, which was extended from रायगढ़ से लेके कोयना वैली तक, वहां तक उन्हें सारी जागीर दी गई थी। Zawri was covered with such a thick forest that even during broad daylight the sun's rays hardly penetrated it. It was full of wildlife. Tigers, wolves, bears roamed freely in Zawri forest. More's Zawri was thus like a tiger's hideout. No one therefore crossed More's path. Only Shivaji had the courage to do so. तो जो ये रायगढ़ से लेके जो कोयना वैली है, यहाँ पर बहुत ही थिक फॉरेस्ट था,
जहाँ पर टाइगर्स, बुल्स, बियर्स ये सब जो है इजीली फ्रीली घूमते रहते थे। इसलिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था कि मोरे की जो जावड़ी है वहाँ तक किसी को एंट्री मिल जाए, क्योंकि उन्हें ये पूरा फॉरेस्ट पार करना पड़ता था। लेकिन शिवाजी महाराज में करेज था कि वो ये कर सकते थे। Daulat Rao More died in 1645. There was a fight for the succession among his descendants. Shivaji backed Yashwant Rao More, who, with Shivaji's help, ascended the Gadi as Chandra Rao. तो देखिए फाइनली शिवाजी महाराज ने जो है दौलत राव मोरे को डिफीट किया। एक्चुअली उन्होंने खुद ने डिफीट नहीं किया, उन्होंने मदद की यशवंत राव मोरे की कि उन्हें जो चंद्र राव जो पोस्ट है उसकी गद्दी पे वो यशवंत राव मोरे को बिठा सके। तो दौलत राव मोरे की डेथ हुई 1645 में। In return for Shivaji's help, Yashwant Rao promised to help Shivaji in his struggle and also pay him an annual tribute. But he forgot all this once he succeeded to the Gadi. He became importunate and troublesome. He started attacking Shivaji's territory and harassing the people. Shivaji realized that unless More was punished, he would remain a constant danger to Swaraj. देखिए यशवंत राव ने प्रॉमिस किया था शिवाजी महाराज को कि गादी के बदले जो है वो शिवाजी महाराज की हेल्प करेंगे उनकी स्ट्रगल में, और एक एनुअल ट्रिब्यूट जो है वो भी पे करेंगे। लेकिन जैसे ही वो गद्दी पर बैठ गए वो सारी चीज़ें भूल गए। शिवाजी महाराज को ज़्यादा ट्रबल करना शुरू कर दिया उन्होंने। शिवाजी महाराज की टेरिटरीज जो थी उन पर अटैक करना शुरू कर दिया, लोगों को हैरास करना शुरू कर दिया, तंग करना शुरू किया उन्होंने। तो शिवाजी महाराज ने सोचा कि जब तक मोरे को पनिश नहीं किया जाता तब तक ये स्वराज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बने रह सकते हैं। Rebel and you will die. Shivaji first sent a stiff note to Yashwant Rao More. You call yourself the Raja, but I am the Raja of this territory. This kingdom is Lord Shiva's gift to me, so do not call yourself the Raja. तो सबसे पहले देखिए उन्होंने एक नोट भेजा कि जिसमें उन्होंने बोला था कि आप इस टेरिटरी के राजा खुद को समझते हो, लेकिन ये टेरिटरी जो है ये मेरी टेरिटरी है और जिसमें आप जो है दखल अंदाजी कर रहे हो। इन वेरी रूड रिप्लाई यशवंत राव सेड यू आर अ राजा ऑफ ओनली येस्टरडे, मतलब आप तो कल के राजा थे, आपको ये किंगडम किसने दिया, ऐसा पूछा उन्होंने। इफ यू कम टू जावड़ी यू विल बी ट्रैप्ड. By the grace of God, I have received from Adil Shah the title of Raja. He has also, in his graciousness, given me a throne and panoply of a Raja. If you start any trouble here, you will be badly hurt. तो बहुत सारी चीज़ें बोली। उन्होंने कहा कि ये टाइटल तो मुझे आदिल शाह ने दिया है, साथ ही साथ जावड़ी में अगर आप आते हो शिवाजी महाराज को ये सारी चीज़ें बोल रहे थे हो तो आपको वहीं पे पकड़ लिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप कुछ ट्रबल करते हो तो इससे ही आपको ही बहुत बड़ा नुकसान होगा। वापस शिवाजी ने रिप्लाई दिया गिव अप जावड़ी एंड योर प्रिटेंशंस टू किंगशिप, come before your master with folded hands and accept his service. You will refuse to do so at the risk of your life. अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आप जो ये जागीर है इसको गिव अप नहीं करते हो जावड़ी की जागीर को, तो इससे आपकी जान को भी धोखा हो सकता है। The conquest of Javri was a difficult operation. It was covered with thick forest and protected by impregnable Rairi Fort. तो रायरी फोर्ट आई थिंक ये देखिए, दिस इज रायगढ़। More also had numerous followers. Shivaji, after making thorough preparations, attacked Jauri. Yashwant Rao held out for about a month but suffered very heavy losses. जब अटैक हुआ तो यशवंत राव जो है वो अपने फोर्ट को ऑलमोस्ट 1 महीने तक बचा के रखा, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें बहुत नुकसान भी झेलना पड़ा। He then escaped to Rairi along with his family. शिवाजी conquered जावड़ी एंड देन मार्च्ड ऑन रायरी। मतलब पहले तो उन्होंने शिवाजी महाराज ने जावड़ी कैप्चर किया, और जब जावड़ी कैप्चर किया तो यशवंत राव जो है अपनी फैमिली के साथ वो रायरी की तरफ भाग गए। शिवाजी conquered द जावड़ी एंड देन मार्च्ड ऑन रायरी, मतलब जावड़ी कॉन्कर करते ही
उन्होंने रायरी की तरफ कूच करना शुरू कर दिया. ही लेड सीज टू फोर्ट रायरी. यशवंतराव फॉट डेस्परेटली फॉर 3 months बट ही हैड टू गिव अप. कम से कम 3 महीने तक लड़ाई चलती रही रायरी फोर्ट के आसपास और 3 महीने बाद उन्हें गिव अप करना ही पड़ा. बात करते हैं फोर्ट रायगढ़ की. द कॉन्क्वेस्ट ऑफ जावड़ी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क. दिस डबल्ड द बाउंड्रीज ऑफ स्वराज अंडर स्वराज शिवाजी. तो जो जावड़ी का जो कॉन्क्वेस्ट था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क माना जाता है. इसकी वजह से शिवाजी महाराज की जो बाउंड्रीज थी, मतलब कि शिवाजी महाराज की जो टेरिटरीज थी वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी थी, क्योंकि जावड़ी जो था वो बहुत ही बड़ा था. यशवंतराव आर्मी टू ज्वाइन द फोर्सेज ऑफ शिवाजी. तो मतलब देखिए और भी ज़्यादा फायदा हो गया. जब यशवंतराव से लड़ाई हुई तो यशवंतराव की आर्मी भी शिवाजी महाराज की फोर्सेस में ज्वाइन हो गई. स्ट्रॉन्ग रायरी फोर्ट बिकेम पार्ट ऑफ स्वराज. Shivaji was highly pleased to have this fort under his control. He changed its name to रायगढ़, जो आज की डेट में हम लोग सुनते हैं रायगढ़ फोर्ट. ठीक है, बहुत ही सुंदर जगह है, एक बार सबने विजिट करना चाहिए. तो रायगढ़ जो है वो एक्चुअल नाम था उसका रायरी फोर्ट. जब शिवाजी महाराज के अंडर ये फोर्ट आया रायरी फोर्ट, तो उन्होंने उसका नाम चेंज करके बना दिया रायगढ़. लेटर ऑन ही बिल्ट न्यू फोर्ट ऑन भोरप्या हिल नियर बाय. इट वॉज नेम प्रतापगढ़, जो कि और एक बहुत ही सुंदर सा गढ़ है जो कि सबने देखना चाहिए. तो प्रतापगढ़ रायगढ़ बहुत ही प्रोमिनेंट फोर्ट्स माने जाते हैं शिवाजी महाराज के स्वराज के जो मिशन है उसके लिए. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज ये लेसन नंबर 8 जो है वो खत्म कर दिया. दैट वाज डिफीट ऑफ इंटरनल एनिमीज. सॉरी. आई होप ये वीडियो आप सबको इंफॉर्मेटिव लगा हो. अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना. चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना. नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, जल्दी आने वाला है. आज के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर.